हाँ नाजरीन, हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर साहब हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर उनके क्या ख्यालात हैं। जहांगीर साहब, आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल रखने जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे। जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सिविल कोड जो एक्ट लाने वाली है, ये अब जरूरी नहीं है। ये क्यों बोले तो ये लॉ कमीशन बोलने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्ट हुआ कमीशन नहीं है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट करते खुद लॉ कमीशन को बोलने का एक उसमें नहीं है। वो ये रूलिंग में से गवर्नमेंट्स ये कमिटी बोलने की तैयारी करते, वैसा ही ये लॉ कमीशन बोलने का भी एक रिवाज आ रहा है। ये यूसीसी बोलने का एक्ट को सेकेंड लॉ कमीशन से अपोज हो रहा हो। अब टिल नाउ 23 लॉ कमीशन अब चलने वाला जो रिजल्ट देने वाला है, सो 22 लॉ कमीशन क्या करे, ये बिल्स अपोज करे। जब है सो रूलिंग में, जब रूलिंग गवर्नमेंट भी रहने दो या अपोजिशन पार्टीज भी, ये कौम को मार पड़ता, ये रिलीजियस में स्पिट्स लाते और देश में पूरा डिस्टर्बेंस होता बोलने का सोच से जब लोग पॉलिटिशियंस भी रहने दो या इंटेलेक्चुअल्स रहने दो अपोज करे बिल को। जब है सो हुकूमत में है सो गवर्नमेंट्स भी लॉ कमीशन का रिपोर्ट्स देखकर वो बिल को बाजू को रख दिए, इंप्लीमेंट नहीं करे जैसा बाजू को रखे। लेकिन आज कोई भी उसे इंटरेस्ट नहीं दिए तो भी जो सेंटर में है सो हुकूमत वोट पोलराइजेशन के वास्ते ये मुद्दा लेकर है। इसी पहले जो गवर्नमेंट अब जो चला रही बीजेपी गवर्नमेंट, उनके एजेंडा आपको 3 मेजर एजेंडा थे उनके, जो वोट पोलराइजेशन करने के वास्ते। एक रहा बाबरी मस्जिद इश्यू, सेकंड रहा आर्टिकल 370। ये दो मुद्दे को खत्म कर दिए, इलेक्शन में आ गए, गवर्नमेंट बना लिए। अब नेक्स्ट फर्दर पब्लिक में जाकर वोट्स को स्प्लिट करके फिर गैदर करने के वास्ते, उनके वोट्स गैदरिंग करने के वास्ते फिर ये यूनियन सिविल कोड बोलने का एक्ट को फिर ये स्प्लिट करने के वास्ते एक साजिश के हिसाब से ला रहे हैं। ये कोई पूछे नहीं उनको। अगरचे बीजेपी गवर्नमेंट में इसी पहले भी हुकूमत करी है, नरेंद्र मोदी साहब भी फर्स्ट टर्म भी हुकूमत में आए, उन्होंने जब भी उन्होंने नहीं लाए इसको। और इसी पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जब भी बीजेपी हुकूमत थी, जब भी ये यूसीसी को नहीं लाए, इंप्लीमेंट में नहीं लाए। लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी साहब और ये बीजेपी हुकूमत वाले ये प्रेशर से फोर्सफुली से इंप्लाइड करना बोलने का एक साजिश चला रही है। ये साजिश का टास्क क्या है बोले तो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ये मेरा नहीं पूरी आवाम को मालूम है। ये हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जब से एक अलग स्ट्रैटेजी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। वो तो मतलब क्या है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को इनडायरेक्टली डैमेज करना है। मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी पीस हार्मनी चाहती है, कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी ये छीन कर लेकर हमें फाइट करना बोलेगा मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है। वो पीस हार्मनी चाहता इस्लाम, और हर मुसलमान भी पीस हार्मनी चाहता। लेकिन आज बदकिस्मत है कि ये कम्युनिटी को राइट्स को डिस्टर्ब करना बोलने का एक साजिश की वजह से यूसीसी को लाना चाह रहे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज है सो हुकूमत में बैठे सो रूलिंग पार्टीज भी रहने दो या अपोजिशन पार्टीज भी रहने दो, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बिल को अपोज करते बोलने का एक उम्मीद है मेरे को। अब टीडीपी के स्टेट माइनॉरिटी के जो है सेल के इंचार्ज भी हैं, तो टीडीपी पार्टी क्या यूसीसी प्राइवेट बिल को सपोर्ट करने जा रही है। देखो, हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब एक विजन लीडर है, उन्हें तो अपोज करते बोलने का मैं उम्मीद रखता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन। हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह यूसीसी को बिल को अपोज करती बोलने का मेरे को उम्मीद है। अगर अपोज नहीं करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहेंगे। क्या आप सपोर्ट करेंगे या आप प्रेशर डाल सकेंगे। हमें तो अगर जो हमारी पार्टी का स्टैंड तो मैं अभी तो नहीं बता सकता, बड़े लोग डिसाइड करते वो, मैं तो छोटा आदमी हूं। लेकिन इतना बोल सकता हूं, अगर पार्टी के ऊपर, अगर हमारी पार्टी
इन केस अपोज करने की चांसेस दिख रहे, हमारे क्या तो इंफॉर्मेशन वैसा लगा बोले तो भी हमें चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर भी, लोकेश बाबू के ऊपर भी हम हाई प्रेशर डालते, मुस्लिम लीडर्स एंड अलॉन्ग विथ SC ST BC वो लोगों के लीडरों के सपोर्ट में हमें इंशाल्लाह ये चंद्रबाबू नायडू साहब का मैं रिक्वेस्ट करके बिल के हमारे फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट फर्टर्निटी पर्टिकुलरली मुस्लिम एडवोकेट्स क्या कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार इसी किस्म के जो है एजुटेशन इसी को लेकर करने जा रहे हैं? अब ये 30th को, जून 30th को एक फाइनल डेडलाइन है उसका, उस पे उसके बाद हमें एक एक्शन प्लान बनाने को रखे ही ये बिल को अपोज करने के वास्ते। ये जरूरी नहीं, क्यों को बोले तो अब फॉर एग्जांपल मैं दो इश्यूज देता हूं मैं। UCC अब गोवा में इंप्लीमेंट है आज भी, लेकिन वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में है, सो सिर्फ गोवा में वो इंप्लीमेंटेशन चल रहा हो। लेकिन मैं ये अब वो लेकर आकर पूरे हिंदुस्तान पे लाना बोलने का गलत है। अब रही छोटे एग्जांपल, पंजाब ले लो तुम्हें, पंजाब में भी देखो तुम्हें सिख लोगों का उनका ट्रेडिशन एक्ट अलग है और हिंदू ट्रेडिशन एक्ट अलग है पंजाब में। फिर वहां पीस हार्मनी चल रहा। आज हिंदुस्तान में भी अब तक इंडिपेंडेंस है जब से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, लेकिन कभी भी क्रैश नहीं हुआ। तो ये अब जरूरत नहीं सो कई को ला रहे हैं इसको। अगर चे बीजेपी हुकूमत को या फ्यूचर में कोई हुकूमत अगर चे मुस्लिम्स के ऊपर रहम करना है बोले तो ये बात रहम कर सकती, वो क्या है बोले तो सच्चार कमेटी की इंप्लीमेंट करो। बोलो सच्चार कमेटी कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। जब हमारे को सच्चार कमेटी के एक्ट इंप्लीमेंट में लाए बोले तो जब हिंदुस्तान में ऐसा हर मुसलमान उम्मीद रखता कि हमारे को हुकूमत वाले हमारे बारे में सोच रहे, नाटे जहांगीर के बारे में सोचना वो इंपॉर्टेंट नहीं, जहांगीर के कम्युनिटी के बॉटम लाइन में रहता गरीब तबका तक ये गवर्नमेंट्स के और सिक्योरिटी फीचर्स उनको तक पहुंच गए बोले तो वो जब ये ऐसे इश्यूज क्या भी लाए तभी गवर्नमेंट बिल्स क्या भी लाए बोलते उम्मीद से चल सकता। राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट PG वेंकटेश साहब आपसे ज्यादा क्लोज है, तो क्या आप उन पर प्रेशर डालेंगे, क्या उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि UCC के लिए रोके, क्योंकि एक एक्टिव BJP लीडर है वो जी इलाका राज्य से, स्पेशली आंध्र प्रदेश से जी, क्या आपको बहुत ज्यादा क्लोज है जी, क्या आप रोकने के लिए कुछ उनसे अपील करेंगे? हाँ, अब रही TG वेंकटेश साहब इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए सेक्युलर लीडर फर्स्ट, और बीजेपी के तरफ से उन्होंने नुमाइंदा है और रिप्रेजेंटेशन कर रहे पार्टी के तरफ से। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं TG साहब भी हमारे को UCC के बारे में सपोर्ट देते। PDP लीडर TG भरत साहब हैं, तो वो कुछ आपको हामी दिए हैं कि UCC इंप्लीमेंट होने नहीं देते, हम लोग हायर कमांड तक जो है हमें बात ले जाएंगे, उनकी कुछ बात हुई? भरत साहब बोले पार्टी के क्या बोलते पॉलिट ब्यूरो में एजेंडा में ये इश्यू मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये UCC को आरजे में वो भी साथ जरा मेरे से बात करके है, वो बात एश्योरेंस मेरे को दिया है पॉलिट ब्यूरो में रखने के वास्ते। एडवोकेट जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर UCC पर काफ़ी अच्छी मालूमात हमें फराहम की। हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि आप अपना सियासी जो भी तजुर्बा है वो सियासी कायदीन से आपके जो ताल्लुकात हैं उसे इस्तेमाल करते हुए UCC को रोकेंगे इंशाअल्लाह।